किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रामगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबी बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ ने यह दिखा दिया है कि पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। हथियार बरामद हुए हैं, गैंग के नेटवर्क की जांच तेज हो गई है और अब सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई प्रिंस खान के गैंग की कमर तोड़ने की शुरुआत है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस का एक्शन, गैंगस्टरों में टेंशन, गोली पैर में चेतावनी पूरे गैंग को। अपराधी शिवा घायल, अब अगला कौन? जल्द खत्म होगा प्रिंस खान का साम्राज्य। सुबह का वक्त, सुनसान पड़ा सेंट्रल स्कूल, चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी और फिर गूंज उठी गोलियां। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन खत्म हुआ और पुलिस के कब्जे में था कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का करीबी शिवराज उर्फ शिवा, जो गोली लगने से घायल हो चुका था। दरअसल धनबाद और रांची पुलिस को मिली खुफिया सूचना के बाद रामगढ़ पुलिस ने पहले शिवा को सयाल इलाके से अरेस्ट किया। पूछताछ में उसने हथियार छिपाने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसे भुरकुंडा के रिवर साइड स्थित बंद पड़े सेंट्रल स्कूल लेकर पहुंची, लेकिन हथियार बरामदगी के दौरान हालात अचानक बदल गए और मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शिवा के पैर में गोली लगी। मौके से पिस्टल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया गया। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि शिवा किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस मुठभेड़ में अपराधी शिवराज उर्फ शिवा को गोली लगी है। आप देख सकते हैं मैं मुठभेड़ स्थल पर ही हूँ और एक देख सकते पिस्तल यहाँ गिरा हुआ है, 2 मोबाइल है। बताया गया कि धनबाद और रांची पुलिस के इनपुट के बाद रामगढ़ पुलिस सक्रिय हुई और शिवा उर्फ शिवराज की गिरफ्तारी की गई और उसके निशानदेही पर पुलिस यहां हथियार बरामद करने आई थी। इसी दौरान अगले सुबह शिवा ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। इसी क्रम में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें वो घायल हो गया है। जांच में यह भी सामने आया कि शिवा मोबाइल के जरिए लगातार कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के संपर्क में था। इतना ही नहीं, उसके संबंध राहुल दुबे और सुजीत सिन्हा गैंग से भी बताए जा रहे हैं। अब पुलिस मोबाइल डेटा और अन्य सुरागों के जरिए पूरे गैंग के नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। घायल शिवराज उर्फ शिवा को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। वहीं पुलिस इस ऑपरेशन को गैंग के खिलाफ बड़ी सफलता मान रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी भी कर रही है। शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि हाल फिलहाल में उसके द्वारा 4 हथियार खरीदे गए हैं और किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में है। उसने बताया कि 2 हथियार उसने किसी अपने साथी को दे दिए हैं, बाकी 2 हथियार उसके में छिपा के रखे हैं जिसको वो बरामद करा सकता है। बरामदगी के क्रम में ही उसके द्वारा पुलिस की टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई जिसमें उसके पैर पे चोट लगी है। क्या यह सिर्फ एक मुठभेड़ है या झारखंड में गैंगस्टरों की सफाई की शुरुआत? क्या प्रिंस खान गैंग का नेटवर्क अब पूरी तरह पुलिस के निशाने पर है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और कार्रवाई से सामने आएंगे। फिलहाल रामगढ़ की इस मुठभेड़ ने अपराध की दुनिया में हलचल जरूर मचा दी है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दी गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से निरसा विधायक अरूप चैटर्जी को मिली धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी मामले में दर्ज शिकायत की प्रगति जानने के लिए विधायक एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक अपराधियों के गॉडफादर और उन्हें संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक प्रिंस खान जैसे अपराधियों पर लगाम लगाना मुश्किल है। ये आगे गॉडफादर खत्म होगा तभी जाके उनके गुर्गे खत्म होंगे। तो गॉडफादर को ही खत्म करना है। मतलब गॉडफादर जब तक पॉलिटिकली और फाइनेंशियली मजबूत रहेगा, उसके गुंडे लोग भी उसी के संरक्षण में पड़। खबर जमशेदपुर से है, जहां कुख्यात वारंटी अभिषेक कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के नीतिबाग कॉलोनी में सीताराम डेरा, गोविंदपुर और सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक लंबे समय से ये फरार चल रहा था। आरोपी अपने घर में मौजूद है और पुलिस को यह सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान आरोपी छतों के रास्ते भागने लगा और कुछ देर तक पुलिस का पीछा चलता रहा। आरोपी भागता रहा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और इस दौरान उसे चोट भी आई है और फिलहाल उसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं स्थानीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसी आरोपी ने सुबह उनके गले से चेन छीनी थी और फरार हो गया था और अब पुलिस ने इसे दबोच लिया है। ये जो रिकॉर्डिंग में इनका आया भी है, यही आप अभी जब देखिए ना तो बोले यही लड़का था। अभी जब देखिए ना तो एकदम बोले कि अरे यही था, एकदम पहचान लिया। अगर चल रहा है तो इसी बस्ती का हम नहीं जानते हैं, हम उसको नहीं जानते हम लोग। देखिए, चाईबासा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जमशेदपुर के बाद अब चाईबासा के आवासीय स्कूलों में 100 से ज्यादा बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश बच्चों में मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं दिख रहा था। मलेरिया पॉजिटिव पाए गए सभी बच्चों को दवा देकर इलाज के लिए उनका इलाज किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक इन बच्चों का समय पर इलाज नहीं होने से ये बच्चे ब्रेन मलेरिया से पीड़ित हो सकते थे। मामला सामने आने के बाद जिला का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज से मलेरिया के रेड जोन के रूप में इसे चिन्हित कर दिया गया है। 86 गांवों में मलेरिया का विशेष जांच अभियान भी शुरू कर दिया गया है, जिसे मिशन उदय M2.0 नाम दिया गया है। हमारे जिले में जो 50 से ज्यादा API वाले विलेज जो है, गांव है, वो लगभग 40 है। उसमें भी हमारे 16 HSC है और ये 6 जो CHC है उसमें हम लोग जो है सघन अभियान चला रहे हैं। और सघन अभियान के माध्यम से जहां जैसे अभी स्पेशली हम गोइलकेरा और मनोहरपुर का नाम लेना चाहेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा जो है पैरासिटिक इंडेक्स और गांव में लोग प्रभावित है। तो उसके लिए हमारा जांच अभियान चल रहा है और जांच अभियान के माध्यम से जो भी पॉजिटिव पाए जाएंगे, जिनको भी लक्षण है, उनको वहीं पर सैया दीदी के द्वारा या MPW के द्वारा NM सभी का टीम बना हुआ, सभी के माध्यम से जो है ना ट्रीटमेंट भी संभव हो पाएगा। जमशेदपुर में मलेरिया का प्रकोप बढ़ने और ब्रेन मलेरिया से 5 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा जिला में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया के जांच के लिए मिशन उदय 2.0 शुरू किया गया है, जिसमें मलेरिया जोन के रूप में चिन्हित गोइलकेरा, मनोहरपुर, झिकपानी, सोनवा, बड़ा जामदा, इन क्षेत्रों के जो 86 गांव मलेरिया जोन के रूप में, रेड जोन के रूप में चिन्हित हैं, उनमें शिविर लगाकर स्वास्थ्य पदाधिकारियों के देखरेख में जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों का मलेरिया जांच किया जा रहा है। इसके अलावा जब जमशेदपुर का मामला सामने आया, उसके बाद जिले के आवासीय विद्यालयों में भी कैंप कर बच्चों का जांच किया गया था, जिसमें एक बड़ी बात सामने आई थी कि 100 से अधिक बच्चों में मलेरिया का लक्षण पाया गया था, लेकिन वे बच्चे बीमार नहीं थे, यानी कि उनमें मलेरिया का लक्षण नहीं देखा जा रहा था। और उसी 100 से अधिक बच्चों में जब मलेरिया का लक्षण पाया गया जांच में, तो उसके बाद से ये अभियान शुरू किया गया है। विशेष अभियान आज से शुरू किया गया है और 86 जो गांव हैं उसमें आज से डॉक्टर और मलेरिया विभाग के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके देखरेख में विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है, जिससे कि मलेरिया के मरीज सामने आए और उनका समय पर इलाज हो सके और जानमाल की कोई क्षति नहीं हो। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। क्या खिलाड़ियों की आवाज आखिरकार सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि न्यूज़ 18 की खबर चलने के बाद खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज की बदहाल व्यवस्थाओं पर अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सीएम ने औचक निरीक्षण कर आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ये रिपोर्ट देखिए। रांची का खेल गांव
टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज, करोड़ों सपनों को आकार देने वाला स्टेडियम, करोड़ों खर्च कर बना ये शूटिंग रेंज खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बनाया गया। लेकिन न्यूज 18 की टीम ने जब हकीकत को कैमरे में कैद किया तो सच सामने आ गया। रेंज परिसर में बियर की बोतल जहां तहां फेंकी हुई मिली। स्टेडियम के बेसिन और बाथरूम की हालत बेहद खराब। मेंटेनेंस की दिक्कतों और प्रशिक्षण में आने वाली बाधाओं को लेकर खिलाड़ियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। शूटिंग रेंज की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों के बाद अब मामला सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और अब इस पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन भी देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट में शूटिंग रेंज की जमीनी हकीकत सामने आई। रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आया और इसके असर के तौर पर प्रशासन हरकत में आ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं मामले का संज्ञान लेते हुए शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे परिसर का दौरा किया और खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आधारभूत ढांचे, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने लापरवाही पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कमियों को तय समय सीमा के भीतर दूर किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शूटिंग रेंज में प्रतीकात्मक रूप से निशाना साधते हुए सुधार और सटीक व्यवस्था का संदेश भी दिया। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। डिजिटल झारखंड की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आईटी पार्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में राज्य की नई नीति और डिजिटल रोड मैप तैयार किया गया है। 8 और 9 जुलाई को 2026 में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। इस पहल से झारखंड को डिजिटल और टेक निवेश के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की तैयारी है। ने हाल में एक आईटी पार्क की घोषणा की है 100 एकड़ की, और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पिछले 2 महीने में तकरीबन 67 बड़ी दुनिया की जो प्रख्यात बड़ी आईटी कंपनीज जिनका भारत में बिजनेस है उनको पत्रचार किया है। उनके पास हम लोग ने रीच आउट किया है कि इस झारखंड को वो अपने एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में देखे। सरकार ने उसके लिए भूमि भी आवंटित की है। देखिए, आधुनिक युग में एआई का बहुत ही विशेष महत्व है और अब रोजगार के अवसर भी उसमें पैदा हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हैदराबाद, बेंगलोर और वहां जो माहौल बना, आईटी पार्क का स्थापना हुआ, कई एक बेरोजगार और फिलहाल